नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शारदा शरदयन्दु माथे पर चंद्रबिंदु हाथ लिए शास्त्र सिंधु ज्ञान बिंदु लिए। वाणी का श्रृंगार कर अभयवर प्रदान कर। विमल बुद्धि विद्या हिय में भर दीजिए। करता बखान जो तो शब्द रूप आप हूँ। वीणा की ताल से श्रृंगार मातु कीजिए। यशु मेरी शारदा सुहाई मानस ते मुख पंकज आई। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीराधे वृषभानुजा भगतनि प्राणाधार। ओ वृंदा विपिन बिहारिणी प्रणवं वारंवार। जैसो तैसो रावरो कृष्ण प्रिया सुखधाम। चरण शरण निज दीजिए सुंदर सुखद लला। मैंने अपने आप भी दे दीनी है डोर। मर्जी है प्रभु आपकी ले जाओ जिसे। बोली गजानंद भगवान की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। बाके बिहारी लाल की जय। राधा रमन सरकार की जय। पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। गंगे महारानी की जय। नर्मदे मैया की जय। व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। हरे राम 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 हरे हरे।
विशाल बट वृक्ष के नीचे शुक्ताल नाम के क्षेत्र में गंगा जी के किनारे पर 16 वर्षीय श्री सुखदेव जी महाराज राजऋषि परीक्षित जी के लिए कथा श्रवण कराते हैं और बोलते हैं कि राजन, परमात्मा का अवतार भक्तों के लिए होता है और करुणावश होता है, दयावश होता है, और मनुष्य का जन्म कर्मवश होता है। जिसका जैसा कर्म उसके लिए उस प्रकार की फल की प्राप्ति। कल भी कथा में आया था कि क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध 3 प्रकार के यह मनुष्य के कर्म होते हैं और इन्हीं कर्मों के आधार पर मनुष्य के लिए यहाँ पर आने के बाद भी प्राप्ति होती है। प्रारब्ध, क्रियमाण और संचित, यह जो अपन कर रहे हैं यह संचित है, संचित कर रहे हैं, एकत्रित कर रहे हैं। तो बोले राजन, मनुष्य अपने कर्म के वशीभूत होकर के पराधीन है। मनुष्य पराधीन है क्योंकि जैसा कर्म है उस आधार के ऊपर उसका भाग्य का लेखन है, और मनुष्य स्वयं ही अपने भाग्य का निर्माता है। कर्म का लिखा हुआ, कर्म के द्वारा जो भाग्य बनता है और भाग्य में फिर जो लिखा जाता है वह बोले राजन मिटता नहीं है। और यदि मिटाने वाला कोई है तो उसका प्रयाश्चित और भगवान का नाम 2 ऐसे हैं कि भगवान का नाम ही वह मंत्र है। श्रीमद् भागवत की कथा ही वह सत्कर्म है जो दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में परिवर्तित कर सकते हैं। लिखा हुआ भी मिट जाता है, लेकिन उतना फिर प्रयाश्चित के रूप में भजन हो, भगवान का नाम हो, तप में वह ताकत है। और नहीं तो बोले राजन, मनुष्य भाग्य के वशीभूत हो जाता है और जो भाग्य है वह मिटता नहीं। जैसा करोगे कर्म वैसी तकदीर बनती जाएगी। लाख फोड़ो सर मगर तकदीर न बदली जाएगी, तकदीर न बदली जाएगी। तकदीर फिर बदलती नहीं। इस प्रकार से बोले राजन, ईश्वर का अवतार करुणावश हुआ। भगवान के 24 अवतारों के वर्णन है। इन 24 अवतारों के वर्णन में 2 प्रमुख हैं। 6 प्रकार से परमात्मा के अवतार हुआ करते हैं। लोग बोलते हैं कि इसमें ईश्वर कैसा है, इसमें ईश्वर कैसा। सबके स्वरूप अलग हैं। ईश्वर के अवतार भी 6 प्रकार के बताए। अंशांश अवतार से झाड़ पेड़ इत्यादि में ईश्वर का निवास होता है। अंश से मनुष्य होता है, ईश्वर अंश। विशेष कला अवतार भगवान का जो होता है, उसमें महापुरुषों की गिनती आती है। जैसे अपने यहाँ राम सुखदास जी महाराज हुए, बड़े बड़े जो संत हुए, ये क्या है? ये भगवान की कला अवतार है। उसके बाद भगवान का आवेश अवतार होता है। आवेश अवतार जो कल सुना, नरसिंह भगवान का जो अवतार है, यह आवेश अवतार है।
फिर भगवान का पूर्ण अवतार भगवान राम है। 12 कला राम अवतारा, 16 कलह कृष्ण सुख सारा। 12 कला राम अवतारा, 16 कलह कृष्ण। 12 कला राम अवतारा, 16 कलह कृष्ण सुख सारा। 12 कला राम अवतारा, 16 कलह कृष्ण सुख सारा। भगवान राम ने 12 कला से अवतार ग्रहण किया था और 4 कला जिस समय परशुराम जी से संवाद हुआ और परशुराम जी पहचान नहीं पाए और परशुराम जी ने कहा कि राम रमापति कर धनु लेहु, खेचहु चाप मिटे संदेहु। मुझे संशय हो रहा है, इसकी परीक्षा के लिए आप मेरे इस धनुष के लिए चढ़ा दीजिए। तो जैसे ही धनुष परशुराम जी ने दिया नहीं, लेत चाप आप ही चली गए हो। धनुष निकल के परशुराम जी के पास से राम जी के पास अपने आप चला गया और उसी समय 4 कलह भी परशुराम जी की भगवान राम के पास में चली गई। उस दिन से परशुराम जी ने कभी फिर युद्ध नहीं किया। तो राम अवतार भी परिपूर्ण अवतार हो गया और भगवान कृष्ण का अवतार भी यह परिपूर्ण अवतार है। और यह दोनों अवतार ऐसे हैं जैसे कच्छप अवतार, मत्स्य अवतार इत्यादि कि सुपरफास्ट गाड़ी के जैसे हैं कि स्टेशन पर रुकते नहीं, बड़े बड़े स्टेशन पर रुके और निकल गए। लेकिन राम अवतार और कृष्ण अवतार एक अपने पैसेंजर जैसे हैं, सभी स्टेशनों पर रुकते हुए चलते हैं। इन्होंने बानर भालुओं के लिए भी साथ में लिया है और यहाँ पर गोप ग्वालों के लिए भी साथ में लिया है, इसलिए यह 2 अवतार प्रधान हैं। कल जो भगवान के अवतार की कथा अपन ने श्रवण की, तो भगवान का जन्म मथुरा में ठीक रात्रि 12 बजे का हुआ और वसुदेव जी नंद भवन में श्याम सुंदर के लिए विराजमान करके और पुनः चले जाते हैं। प्रातः काल में होता क्या है, प्रातः काल यहाँ ये मालूम पड़ता है कि बाबा नंद के यहाँ लाला ने जन्म लिया है। बाबा नंद के यहाँ बाबा नंद के यहाँ कन्हैया का जन्म हुआ है, बालक का जन्म हुआ है। तो मैया यशोदा के यहाँ नंद भवन में ब्रजवासी दौड़ दौड़ करके पहुँचते हैं। कोई और बाबा नंद भी ऐसा नहीं, बाबा नंद भी बधाइयाँ बांटते हैं और इस प्रकार की बधाइयाँ देते हैं कि आज के दिन स्वयं वैकुंठ भी लजा जाए। और यहाँ जो कंस को आकाशवाणी हुई थी कि तुम्हारे काल ने जन्म ले लिया, तो यहाँ कंस भी यहाँ पर मीटिंग बुलाता है और बोलता है कि मुझे मारने वाले ने जन्म ले लिया है, तो आज से 1 महीने तक जितने भी बालकों ने जन्म लिया हो उनका वध हो जाए। तो किसी राक्षस ने जाके बताया, बोले कंस महाराज गोकुल में बधाइयां बट रही हैं और बाबा नंद के यहाँ पर धूमधाम से किसी बालक का जन्म मनाया जा रहा है। कंस ने अंदाजा लगाया कि हो ना हो वही बालक होना चाहिए। कौन जाएगा? तो सबसे पहले पूतना बहन आती है और बोलती है भैया चिंता मत करना, तुम्हारे लिए मैं हूँ, तुम्हारे लिए मैं हूँ। ऐसा बोल करके और पूतना ने अपना विचार बनाया कि मैं जहर स्तन में जहर लगा करके और उस बालक का वध कर दूंगी। इस तन में जहर, इस कथा के लिए ऐसा माने, इस तन ने यह शरीर, इस शरीर में भी मन में जहर का स्थान बन जाता है और यह जहर ही अपने सत्कर्म के लिए मारने के लिए तत्पर रहता है।
यहाँ से पूतना चलती है और वहां पर होता क्या है कि पूरे ब्रजवासी ब्रज गोप गोपिकाएं बाबा नंद के भवन नंद भवन के तरफ के लिए चलती हैं कि पूत सपूत जनो जसुधा इतनी सुने के वसुधा सब गौरी देवाने को आनंद भयो सुने गावत धावत मंगल गौरी नंद कछुई तेनो जो दिया नंद कछुई तेनो जो दियो घन श्याम कुबेर हो की मति भोरी देखत ही ब्रजलोटाए दियो न बची बचिया छचिया न पिछोर बची बचिया छचिया न यहाँ बाबा नंद लुटा रहे हैं और गोपिकाएं आकर के देख रहे हैं कोई भगवान के चरणों के दर्शन कर रही बोले वह क्या श्याम सुंदर का स्वरूप है। कोई बोलता है इतने सुंदर चरण है, कोई देखता क्या सुंदर नेत्र है, कोई देखता है कितने सुंदर घुंघराले बाल हैं। और यहाँ से पूतना भी क्या देख रही है, बधाई हो
बधाई हो सभी लोगों के लिए। यह बधाइयाँ जो अपन लोग इतने दूरी से भगवान के धाम में ही आकर के और विशेषकर जन्मोत्सव में अपन सभी सम्मिलित हुए। देखिए, जन्माष्टमी और भगवान के जन्मोत्सव अपन क्यों मनाते हैं, इसका भी कारण समझ लें। ईश्वर का क्या जन्म होगा? ईश्वर तो अनादि है, उसका कोई जन्म नहीं, ना आदि है ना अंत है। अनादि मध्यंत मनंत वीर्या मनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम। जिस परब्रह्म परमात्मा के रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड है, उसका क्या जन्म होगा? लेकिन इतना याद रखना कि यह सब परोपकार है। परोपकाराय फलन्ति वृक्षः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय मिदं शरीरम। जिस प्रकार नदी के लिए उसको अपने आप को जल की आवश्यकता नहीं है, फल अपने वृक्ष फलों के लिए अपने आप के काम के नहीं है, वृक्ष भी परोपकार के लिए फलते हैं, नदी परोपकार के लिए बहती है, गौ माता परोपकार के लिए ही दोहन होता है, और यह शरीर भी अपना परोपकार के लिए ही है। स्वयं के लिए खाने का नाम धर्म नहीं है, परोपकार करने का नाम ही धर्म है। परमात्मा का अवतार होता है तो यह सिर्फ भक्तों के लिए होता है, स्वयं के लिए कुछ भी नहीं है। और भगवान की जो लीलाएं हैं यह सब भक्तों के लिए है। मान लीजिए आज यदि भगवान ब्रज में नहीं आते तो अपन लोग क्या करते? और भक्तों का होता क्या? भक्तों के लिए आश्रय क्या था कलयुग में? यह सोच करके भगवान ने यहाँ पर लीलाएं की, गौचारण किया। और जितनी भी लीलाएं हैं आगे भी जो श्रवण कर रहे हैं, ये सब भक्तों को आश्रय देने वाली है, भक्तों को आनंद देने के लिए है। और फिर एक बात और, जिसका जन्मदिन जो मनाते हैं, तो जब भगवान के जन्मोत्सव में अपन इसलिए सम्मिलित होते हैं कि वह इतना कृपालु है और इतना प्रभावशाली है कि यहाँ ब्रह्मांड घाट पे भी यदि मिट्टी उठाई तो आज भी वह प्रभावशाली है।
इस ब्रज रज में चले तो यह भी आज प्रभावशाली है। तो जिसके जन्मोत्सव में अपन सम्मिलित होते हैं तो उनके सत्कर्मों का फल अपने लिए प्राप्त होता है। तो फिर इस प्रकार से भी मान लेना, जन्मोत्सव ऐसों का ही जन्मोत्सव मनना चाहिए जिससे देश के लिए भला हुआ हो, भक्तों के लिए भला हुआ हो। और सभी के जन्मदिन में सम्मिलित होना भी नहीं चाहिए, नहीं तो उसके भी दोस्त केक के साथ में अपने पास में आते हैं। केक काट करके वह देगा तो केक में क्या आएगा, समझ लीजिए क्या आ सकता है। इसलिए सभी के जन्म दिन का केक खाने की जरूरत नहीं है। यदि केक की बात आती है तो आप तो वृंदावन पधारिए और जन्मोत्सव में आनंद लीजिए और गुड़ के लड्डू और महाप्रसादी पाइए और अपना जीवन धन्य बनाइए। यहाँ पर इतना उत्सव मन रहा है, सब हो रहा है। वहाँ से पूतना ने देखा कि जब बाबा नंद ने बधाइयाँ भी बट गई, गोपिकाएं भी इधर उधर हो गई, ब्रजवासी थोड़े इधर उधर हुए, तब फिर पूतना ने अपना माया का काम किया, एक सुंदर स्वरूप बनाया। सुंदर स्वरूप बना करके नंद भवन पहुंचती है और जैसे मैया यशोदा के सामने इतने सुंदर वेश में पहुंचती है कि देखो नकली चीज थोड़े ज्यादा ही चमकती है। आज भी यही हाल है, नकली चीज थोड़े अधिक चमकती है। हम तो यह तक बोलते हैं कि सोने से भी ज्यादा एक धातु और चल गई, क्या बोलते हैं, गिलट, वह इससे ज्यादा चमकता है। और इस दुनिया में नकली के लिए ही लोगों ने असली समझा है और असली के लिए तो छोड़ दिया है। जिसने यह सारा ब्रह्मांड बनाया वह जब इस धराधाम पर आए तो उनके लिए जगह नहीं मिली, जहल में जन्म लिया है। मीराबाई जैसे भक्त हुए, प्रहलाद जैसे भक्त हुए, इन लोगों के लिए जगह नहीं मिली, इनके लिए फूल मालाएं नहीं मिली, इनके लिए तलवार ही मिली। आज गौ माता काटी जा रही है और मुर्गियां पाली जा रही हैं। भारतवासी हो या कहीं के भी हो, नकली के लिए लोगों ने अपनाया है, असली के लिए इन्होंने छोड़ दिया। असली की पहचान जिसने सत्संग किया है, वास्तविक सत्संग किया है, उसको समझ में आ जाता है कि ये असली है और ये नकली है। इस दुनिया की यह रीत ही रही है। और फंसने वाले बड़े बड़े दिग्गज रहे और निकालने वाले चूहे रहे। एक बार की बात है कि सपेरा जंगल में गया और वहां से भुजंग के लिए पकड़ करके ले आया और एक टिपारी में उसने बंद कर दिया। अब वह भुजंग पड़ा पड़ा उसमें परेशान होने लगा, तो आवाज लगाता है कि भैया मुझे कोई निकालिए, मुझे कोई निकालिए। तो वह आवाज किसने सुनी? एक चूहे ने। चूहे ने जब आवाज सुनी तो चूहा बोलता है कि मैं निकाल तो दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं कि मुझे ही डस ले। बोले नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आप मेरे गुरुजी हैं, निकालेंगे मुझे इस जंजाल से। तो चूहे ने कहा देख मैं निकालने की क्षमता रखता हूं, इस टिपारी में से मैं छेद कर दूंगा और तो निकल भी जाएगा। भुजंग ने कहा ठीक है निकाल लो। और जैसे ही चूहा निकालने के लिए आता है, भुजंग के मन में यह बात आ जाती है कि मुझे यह चूहा निकालेगा तो लोग क्या बोलेंगे, इतने बड़े भुजंग के लिए इस चूहे ने निकाला। उसने मना कर दिया और डला डला उसी में सड़ गया। फंसने वाले बड़े बड़े भुजंग रहे, हिरण्यकशिपु
जैसे रावण जैसे राणा जैसे बड़े बड़े दिग्गज लोग रहे और निकालने वाले बेचारे लंगोटी छाप कहीं विभीषण रहे, कहीं मीराबाई रही। निकालने वाले तो बेचारे गरीब ही रहे, फंसने वाले बड़े बड़े भुजंग रहे। अच्छा, ज्यादा कुछ बोलो तो प्रेम से बोलिए। समस्या आज की नहीं, जो पहले की है, उस समय से भी है और आज भी ये समस्या बनती चली आ रही है। यहाँ पर पूतना ने, मैया यशोदा ने देखा कि इतनी सुंदर देवी आई है। पूछा, देवी कहाँ से आ रही हो? स्वर्ग से ही आ रही हो क्या? बोले हाँ, स्वर्ग से ही आ रहे हैं और लाला ने जो जन्म लिया है इसलिए हम यहाँ पर आए हैं और हम उनके दर्शन करने के लिए आए हैं। क्या लाला हमारे लिए मिल जाएगा? मैया यशोदा, यशोदा नाम ही यशोदयाती यशोदा, जो दूसरे के लिए यश प्रदान करे उसी का नाम यशोदा। मतलब कि कोई भी कार्य करके स्वयं कर्तापन ना बने, स्वयं अहंकार पैदा ना हो कि मैंने ऐसा किया है। वही यह बोला कि आप लोगों के सहयोग से हुआ है, यह बालक मेरा नहीं है, यह बालक आपका है। इतने विनम्र भाव जहाँ पर होते हैं वहाँ पर परमात्मा भी स्वयं आने के लिए तत्पर रहते हैं। ऐसा भाव मैया यशोदा का था। पूतना के हाथ भी लग गए। पूतना के लिए खिलाने के लिए जब दिया तो पूतना बैठती है गोद में लेकर के और स्तनपान कराने का विचार करती है। भगवान के नेत्र देखती है, भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। तत्काल भक्तों ने अनेक प्रकार के भाव दिए कि भगवान ने नेत्र इसलिए भी बंद कर लिए कि सन्मुख हो ये जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अघनाशहि तब ही। सन्मुख हो ये जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अघनाशहि तब ही। यदि जीव मेरे सन्मुख हो जाता है तो उसके तत्काल ही करोड़ों जन्मों के अघ पाप जो है नष्ट हो जाते हैं, कहीं पूतना का भाव परिवर्तन ना हो जाए। फिर भगवान यह भी विचार करते हैं कि यह मुझे स्तनपान कराने के लिए आई है तो यह काम तो मैया का है और यह माँ के रूप में आई है तो इसके लिए कौन सी गति दूं और मैया यशोदा के लिए क्या गति दूंगा। भगवान इस प्रकार से भी विचार करते हैं कि मेरा स्वभाव तो माखन मिश्री खाने का है, लेकिन आया इस दुनिया में तो सबसे पहले तो मुझे जहर ही मिल रहा है और होता है ऐसा। भगवान भी धराधाम पर आए तो सबसे पहले विषपान उनके लिए मिला, जहर। और जहर पान करने का श्याम सुंदर सोचते हैं कि मेरी तो यह आदत में है नहीं, जो विषपान करता है उसी का स्मरण करना चाहिए। भगवान कृष्ण भी भगवान सदाशिव का स्मरण करते हैं कि आशुतोष इस मोहमयी निंद्रा से मुझे जगा देना, विषम वेदना की विषयों से मायाधीश छुड़ा देना, रूप सुधा की एक बूंद से जीवन मुक्त बना देना, देव ज्ञान भंडार युगल चरणों की लगन लगा देना। एक बार इस मन मंदिर में कीजिए पद संचार हरे, पार्वती पति हरे हरे शंभो पाहि पाहि दातार हरे, पार्वती पति हरे हरे शंभो पाहि पाहि दातार हरे। शंकर भगवान की, भगवान सदाशिव का यहाँ स्मरण किया है और स्मरण करके
और विषपान करना चालू किया और विषपान के साथ साथ प्राणों का भी पान करना चालू कर दिया। और जैसे ही प्राणों का पान करना भगवान ने चालू किया, अब पूतना यहाँ से घबराई और घबरा करके चिल्लाती है, शामुंच मुंचाल मिति प्रवासिनी निष्पेट्यमाना खलु जीव मर्मणि। सामुंच मुंचाल मिति प्रवासिनी, अरे छोड़, इस प्रकार से बोलती है। भगवान ने सोचते हैं कि मैं किसी का हाथ पकड़ता नहीं हूँ, और यदि किसी का हाथ पकड़ लिया तो मनुष्यों जैसा काम नहीं है कि आगे कर दिया और पीछे से खिसक लिया, ऐसा नहीं है। यदि साथ में हूँ तो फिर साथ में ही रहता हूँ, फिर मैं जिसको पकड़ता हूँ उसके लिए छोड़ता नहीं हूँ। अपने लिए भी यही निवेदन करना है कि प्रभु हम आपके लिए क्या पकड़ेंगे, सिर्फ पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। 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 हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। 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 हरि शरणम 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 हरि शरणम। मिलो केवल कन्हैया से, अगर उस पार जाना है। मिलो केवल कन्हैया, सभी लोग भाव के साथ बोलिए, उस पार जाना है। मिलो केवल कन्हैया से, अगर उस पार जाना है। मिलो केवल कन्हैया से, अगर उस पार जाना है। शरण की ताक लो प्यारे, अगर मुक्ति को पाना है। शरण की ताक लो प्यारे, अगर मुक्ति को पाना है। शरण की ताक लो प्यारे, अगर मुक्ति को पाना
स्वार्थी साथी यहीं सब छूट जाएंगे। तुम्हारे स्वार्थी साथी यहीं सब छोड़ जाएंगे। यही एक ज्ञान की गाथा हमारे साथ जाना है। यही एक ज्ञान की गाथा हमारे साथ जाना है। हरि शरणम 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 हरि शरणम। पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारी लाज जाएगी। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि। प्रभु को समर्पित होकर हरि शरणम 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 हरि शरणम। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। जब हम यदि शरण में हैं और उन्होंने अपना हाथ पकड़ लिया है कोई दिक्कत नहीं, फिर भव से पार हो ही जाएंगे। और ईश्वर से यह निवेदन कि प्रभु अब जब आपके ही नाम पर हम चल ही रहे हैं और लोग बोलने भी लगे कि आप वृंदावन गए क्या मिला, और जब आपके नाम पर हम बदनामी हो ही रही है तो फिर अब हमारा नाम खराब नहीं होगा। यदि हमारी नाव डूबेगी तो नाम हमारा खराब नहीं, अब नाम आपका खराब होगा। और अपना अपना नाम कोई खराब करना नहीं चाहता है। बिहारी जी भी क्यों अपना नाम खराब करेंगे, निभाएंगे। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभाएंगे। जब पूतना जैसों के लिए निभा दिया, पूतना तो बोलती सामुंच मुंचाल मति प्रवासनी, अरे छोड़ अरे छोड़। वह पकड़ता ही ऐसा है कि फिर मनुष्य बोलेगा अब छोड़ दे, बोले छोड़ता नहीं है, बीच में भव से पार ही लेकर के जाता है। छोड़ने वाला नहीं है, भव से पार कराने वाला भरोसेमंद। यहाँ पर पूतना दौड़ती हुई मथुरा के रास्ते में जाकर के विशाल काय राक्षसी के रूप में परिवर्तित हो जाती है और धड़ाम से गिर जाती है। जैसे ही गिरती है जैसे ही यहाँ पर ब्रजवासी घबराते हैं, मैया घबराती हैं, सभी नंद भवन से निकल करके उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं। बताया कि कोई राक्षसी लेकर के भाग गई। मैया बोलती कि मैं तो भोली भाली हूँ, मुझे लगा कि कोई गोपी है इसलिए मैंने दे दिया। वहाँ से मथुरा से बाबा नंद भी कंसराज को
कर देकर के वापस आ ही रहे थे, वहीं पर वसुदेव जी से भी मिलकर के आए थे और वसुदेव जी ने भी बोला था कि आप शीघ्र वापस जाइए, एक दुष्ट कंस जो है यह दुष्ट है और इसका कोई भरोसा नहीं। लेकिन रास्ते में यह हादसा हो गया, विशाल काय पूतना राक्षसी पड़ी हुई है और हमारे श्याम सुंदर उसके ऊपर भी खेल रहे हैं। इतने खेलते हुए बड़े सुंदर दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन पूतना तो निष्प्राण हो चुकी। आज जब मैया ने गोपाल जी के लिए हृदय से लगाया, उठाया और लोगों ने कहा कि इसके भाग्य मैया तुम्हारे भाग्य बहुत अच्छे हैं, भगवान ने इसके प्राण हरण कर लिए और देखो तो कैसी विचित्र लीला कि अपना बालक सुरक्षित बच गया। लोगों के लिए यह नहीं लगा कि ये कालों के काल हैं। मैया उसी वात्सल्य भाव में है और बोलती है कि आज तो भगवान ने मेरी बड़ी रक्षा की है, मेरा बालक बच गया। वहां से बाबा नंद सहित एकत्रित हो जाते हैं और पूतना का इतना विशाल शरीर था कि उसको उठाए कौन और जलाए कौन। पूतना के 2-3 भाग किए हैं और दाह संस्कार किया, दाह संस्कार इधर किया और यहाँ भगवान के लिए ला करके गौमूत्र से स्नान, पंचामृत से स्नान कराया और गौ के पूंछ के बालों से झाड़ा दिया है, नजर उतारी है। और सभी ने मैया से कहा कि मैया बालक की देखरेख ध्यान से करिए, भवन से बाहर मत जाने दीजिए। इस प्रकार से और यहाँ पर जब पूतना का दाह संस्कार किया है उसमें सुंदर चंदन की खुशबू निकली है। चंदन की खुशबू जब इसकी चिता से निकली तो यहाँ पर राजऋषि परीक्षित जी पूछते हैं कि गुरुवर ये राक्षसी थी? बोले हाँ राक्षसी थी। बोले ऐसी कैसी राक्षसी कि जिसके शरीर से भी चंदन जैसी खुशबू निकल जाए? बोले राजन यह प्रारब्ध था, यह संचित था। कैसे? सोचिए कि एक यदि कोई दानी हो, 4 चरण है धर्म के, ताम है एक प्रधान। कलयुग में एक ही चीज बची है, 4 चरण होते हैं धर्म के, 4 चरण है धर्म के, ताम है एक प्रधान। एन केन विधि दीने, दान करे कल्याण। जो भी बन जाए, जो चाहिए वह वस्तु पर आराम से दान कर सकते हैं, चाहे वस्त्र दान हो, अन्नदान हो, जो भी हो, अपने जीते जी। देखो सरल सी बात है, सरल सी बात है और स्पष्ट है। इसमें हमारे लिए लोभ लालच वाली बात नहीं है, जो ज्ञान ही पक्का है। अपन ने यदि किसी के लिए अपशब्द बोले, किसी को गाली दी है तो गाली ही मिलेगी, ये भी निश्चित है। जो बोया है वो मिलेगा। कंचन दीना कर्ण ने और द्रौपदी दीनी थी। द्रौपदी ने यदि वस्त्र दिया था थोड़ा सा तो वही वस्त्र उनके लिए मिला। हमने जीते जी यदि यहाँ किसी के लिए वस्त्र दिए हैं, सहायता दी है, भूमि दान दी है, अन्नदान दिया है, तो अपन जहाँ भी रहेंगे वहाँ पर मिलेगा। हमने तो यहाँ तक देखा है कि मनुष्य तन पाने के बाद लोगों के पैरों में जूते और चप्पल पूरे नहीं हुए, पूरी जिंदगी भर वैसे ही चले गए। और नहीं तो कुत्तों के लिए भी मारुति में घूमते हुए देखा है, मारुति में। क्यों? क्योंकि वह मनुष्य थे, उन्होंने सत्कर्म किया, लेकिन थोड़ी कमी इस प्रकार से हो गई जिसके वजह से वो कुत्ते भी यदि बन गए तो ऐसी जगह बने कि वह भाग्यशाली हुए। इस भक्तों ने ऐसा भाव दिया है कि हमको ब्रज की मोर बना देना, हमको ब्रज का पत्थर बना देना, हमको ब्रज की रज बना देना, लेकिन प्रभु आपके ही धाम में हमारे लिए निवास दे देना, यहाँ तक भक्तों ने मांगा है। और अपने लिए भी एक दिन की बात नहीं, आज यह 7 दिन जो ब्रज धाम मिला है, ब्रज में निवास करने के लिए मिला, ये साधारण बात नहीं, यह अपना प्रारब्ध है। और आज का यह सत्कर्म है जो एक दिन नहीं 7-7 दिन के लिए अवसर मिल रहा है। और इस बार तो 7 दिन के लिए नहीं, 8 दिन के लिए प्राप्त हुआ है कुछ लोगों के लिए। यह क्या है? कितना मांगा होगा, कुछ किया होगा, जब आज है और आज करेंगे तो आगे के लिए। प्रेम से बोलिए। बताया, बोले यह राजा बलि की पुत्री थी रत्नमाला।
इसने तप नहीं, इसका पिता दानी था, रत्नमाला इसका नाम था। और जिस समय वामन भगवान यज्ञशाला में पधारे उसी समय यह खिड़की से देख रही थी और देखती है कि मनमोहक बालक है और इतना सुंदर बालक है, ऐसा बालक कहीं मेरे भाग्य में हो जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। भगवान ने राजा बलि के पुण्य के कारण इसकी रत्नमाला ने तप नहीं किया, लेकिन सोचा तो भगवान ने भी इसके लिए मन ही मन वहां से आशीर्वाद दिया था, बोले तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। और जैसे ही राजा बलि के समक्ष भगवान ने संकल्प कराने के बाद और विराट स्वरूप धारण किया, उसी समय और राजा बलि के लिए बांध लिया गया। उसी समय यह रत्नमाला बोलती कि यदि ऐसा बालक होता तो जहर पिला के मार डालती। सोचिए, मन में सोचा है और भगवान ने पूर्ण किया है, तो हमारा क्या संकल्प है? हमारा संकल्प यह है कि जीते जी राम नाम का 3.5 करोड़ कम से कम जाप हमारे लिए कर ही लेना है। और जब भजन ही करना है तो उसी के निमित्त ही, और भक्त लोगों का जो भाव है उसको हम नहीं नकार सकते, लेकिन हमारा तो छोटा यही भाव है कि छोटे से छोटा स्थान भी यदि बनता है तो ठीक। और ऐसा भी नहीं कि ब्रज में ही हो, जहां बिहारी जी दे दे, नर्मदा तट पे दे दे। नर्मदा किनार भी रेवा तट ही तपस्या के लिए है। रेवा तीरे तपः कुर्यात् मरणम जाह्नवी तट। ऐसी थोड़ी सी अर्जी है, बाकी भक्तों के सामने कोई बात नहीं, जिसकी जैसा भाव है वैसा विचार बना सकते हैं, लेकिन हमारा तो यही भाव है जीते जी। अब जीते जी की कोई गारंटी तो है नहीं कि कब तक उम्र है और कब तक श्वास है, आज हम हैं कल रहेंगे कि नहीं रहेंगे, लेकिन संकल्प तो हम आज ले सकते हैं। संकल्प आज हम ले सकते हैं कि हम इस जाप के लिए करेंगे। और जाप में करना भी क्या है, लोग बोलते हैं कि हमारे लिए टाइम नहीं है। जितने लोग बोलते हैं ये सब झूठ बोलते हैं। मन से जाप किया जा सकता है, मन से निरंतर चलने दें। मन से जब जाप चल सकता है, क्योंकि किसी भी काम को करते रहें मन तो फुर्सत में ही अधिकांश रहता है। तो ये मन का बहाना है। श्वास श्वास में राम जप, वृथा श्वास मत खोय, ना जाने यह देव को कौन घड़ी का हो। इसका कोई भरोसा नहीं है। और यदि कोई सोचे कि नहीं साहब महाराज कथा दूसरों के लिए सुनाते हैं, हम तो अमर हैं, तो न बचे कोई पंडित वेद पढ़े। कितना भी वेद पढ़ ले, कितना भी पुराण कर ले और चाहे कुछ कर ले, ये काया जो मिली है ये छूटेगी। और जिसने दिया है, यह काया जिसने दी है, तो उसको लेने से पहले ही हम इसका त्याग का विचार बना लें। और जिस प्रकार दोने में नाश्ता देते हैं, अपन ने नाश्ता किया और दोना एक तरफ फेंका, इसी प्रकार से यह तन है, यह तन सिर्फ भजन के लिए मिला है। इस शरीर से भजन करें और भजन करके इस शरीर के लिए छोड़ें, इसीलिए है मानुष तन। अच्छा, और काम दूसरे जन्म में भी कर सकते हैं, मकान भी दूसरे जन्म में बना लेंगे। यदि चूहा ही बन गए तो जेलम में पोल बना कर 4 मंजिला बना लेंगे, मकान भी बन जाएगा, सब चीज बन जाएगा। बिल्डिंगों में तो मच्छर छिपकली भी रह सकते हैं, और रहती हैं। मनुष्य कम रहता, मच्छर ज्यादा होते हैं, लेकिन भजन नहीं हो पाएगा। यदि कोई शेर बोले कि प्रभु मैं आपके लिए ये तुलसी चढ़ा रहा हूं, मेरी मुक्ति हो जाएगी, तो तुलसी स्वीकार नहीं है। भगवान के लिए कोई भी किसी भी शरीर से स्वीकार नहीं है पूजन। पूजन और भजन यदि भगवान ने स्वीकार किया है तो वह सिर्फ मनुष्य तन से ही स्वीकार किया है, इसके अलावा किसी से कोई स्वीकार नहीं किया है। यहाँ से यदि लेकर के जाना तो वरदान एक मांग करके जाना, प्रभु कि आपका नाम रूपी मंत्र है। जिसको गुरु मंत्र है वह गुरु मंत्र का जाप करें, जिसको नहीं है वह नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं।
नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं। और नहीं तो हमारा तो ऐसा निवेदन है कि राम नाम 2 ही अक्षरों का जाप करें। नाम प्रभाव जान शिवनी के और काल कूट फल दीने अमी के, यही नाम है। और इसी का जाप अपने लिए कम से कम 13.5 करोड़ का संकल्प बना लें। कम से कम 3.5 करोड़ तक होश में करें, उसके बाद मन से चलने दें। यदि इतना कर लिया तो जब भगवान सदाशिव का वह हलाहल विष अमृत हो सकता है तो अपना जीवन तो धन्य हो ही जाएगा। अपन भी इतना भजन करने के बाद में सहज ही मुक्त हो जाएंगे। ये शरीर भी आसानी से छूट जाएगा और अपनी मुक्ति भी हो जाएगी, जो कि आवागमन के चक्कर से हम मुक्त हो जाएंगे। संकल्प मन में ले लें, पूर्ण इस जन्म में नहीं भी होगा तो परमात्मा आगे विधान बना करके स्वयं कराएंगे। प्रेम से बोलिए। रत्नमाला ने दोनों भाव बनाए थे और दोनों ही भगवान ने पूतना का इसने जन्म लिया और यहाँ पर दोनों भाव पूर्ण किए। इसने सोचा था कि मैं अपनी गोद में इसको स्तनपान कराऊंगी, ऐसे बालक के लिए बहुत अच्छा होगा। वह भी हो गया और सोचा कि इसको मार डालूंगी जहर पिला के, तो वह भी भाव हो गया। बोले यह पूर्व में रत्नमाला थी और भगवान का आशीर्वाद था, इसलिए बनी तो यह राक्षसी, लेकिन फल इसके लिए बहुत अच्छा मिला और इसकी मुक्ति हुई। आकाश से पुष्पों की वृष्टि, जय जयकार की धुनी बोलवाल कृष्ण भगवान की जय। इसी के बाद में सकट नाम के राक्षस के लिए कंस ने पहुंचाया और भगवान ने इसके लिए भी मुक्त किया। बोलवाल कृष्ण भगवान की जय। तृणावर्त नाम के राक्षस के लिए भी पहुंचाया, इसका भी भगवान ने उद्धार किया है। यह कोई साधारण नहीं थे, यह सब तपस्वी ही थे। किसी गलती के कारण यह राक्षस बने और भगवान ने इनको उद्धार किया है। भगवान किसी को मारते नहीं हैं, भगवान को मारना आता भी नहीं है। जितनों के लिए मारा और उनसे पूछा कि आपको भगवान ने मारा, बोले ऐसा मत बोलना, भगवान ने हमको मारा नहीं है, भगवान ने हमके लिए तारा है। लोगों के ऐसे भाव हैं कि मारा है, ऐसा नहीं है। अरे भ्रकुटी वक्र होने पर जो सृष्टि नष्ट कर सकते हैं वह किसी को मारने के लिए क्यों आएंगे। और आपको भरोसा नहीं हो तो आपने रामचरितमानस कभी उठा करके देखना। जिस समय राम रावण युद्ध संपन्न हुआ उस समय इंद्र आए और इंद्र ने आकर के कहा कि प्रभु कोई आदेश। बोले आदेश यह है कि अमृत की वर्षा कर दो। इंद्र ने वर्षा की, सुधा वृष्टि भई, 2 दल ऊपर, बानर और राक्षस लोग जो शरीर छूट गया था, मरे हुए पड़े थे, उनके ऊपर इंद्र ने अमृत की वर्षा की। तो जिए भालू कपि नहीं रजनीचर, अमृत की वर्षा से राक्षस लोग जीवित नहीं हुए, बानर भालू ही जीवित हुए। इसका मतलब भगवान के हाथ जितने मारे गए वह मरे नहीं, वह सारे के सारे तारे गए। लोगों के लिए लगा कि मारे गए, लेकिन भगवान तो तारते हैं, मारते किसी के लिए नहीं है। इन राक्षसों के लिए उद्धार के लिए और उनका उद्धार किया। अब तो अपनी सोच लो स्वयं की। और यदि बात समझ में आती है तो संकल्प ले लो, समझ में ना आए तो आप मिल सकते हैं। कहीं विदेश के नहीं है, आप लोगों के पास में रहते हैं, कोई दूरी नहीं है कहीं से किसी की। सहजता में ही साधन सीखें और साधना के माध्यम से भगवान से संबंध बनाए। यह शरीर आसानी से छूटे और अपन अपने धाम के लिए जहाँ से जो आए वहाँ पर पहुँचे। और नकली के पीछे ज्यादा दौड़ा भागी करिए मत। इतने संकट आने के बाद में यहाँ पर मैया बोलती है बाबा नंद से कि इतने संकट पे संकट आ रहे हैं, क्या करना चाहिए। इतनी देर में हुआ क्या कि भगवान सदा शिव भी दर्शनों के लिए आते हैं। और भगवान सदाशिव जब आए तो आकर के बोलते हैं कि मेरे लिए बालक के दर्शन करना है। इस प्रकार से जब बात हुई तो मैया ने स्पष्ट मना कर दिया। हीरा मोती जो भर के लाई थाली, बोले यह ले लो, लेकिन आपके लिए दर्शन नहीं करा पाएंगे। क्यों? बोले आपका भेष देख करके मेरा बालक डर जाएगा। भगवान शिवजी भी यह विचार करते हैं
कि मेरे लिए दर्शन नहीं मिल रहे हैं, क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। तो भगवान कृष्ण से ही प्रार्थना की कि प्रभु इतना बड़ा महल है, मैं बगैर अनुमति के आ नहीं सकता हूँ, क्या करूँ। भगवान कृष्ण के लिए भी आश्रुपात हो गया, आंसू भर गए कि स्वयं मेरे इष्ट महादेव जब पधारे तो उनके लिए तो मैया ने नहीं दिया, और जो नकली आए, पूतना जैसे आए, तृणावर्त आए, इनके लिए मुझे सहज में मिल गए। यहाँ असली की परख है नहीं। ऐसा मान करके भगवान ने यहाँ रोना चालू किया, और जब रोना चालू किया और भगवान सदाशिव एक बड़ वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ जाते हैं, और वहां जाके बैठे और जब इतना रोना चालू किया जिसकी सीमा नहीं, तो मैया ने कहा कि क्या हो गया, क्या उपाय करें। तो किसी ने बताया, सखी ने, बोले एक बाबा जी आए हैं, उनसे कुछ झाड़ा लगवा लेते हैं। तो जैसे बाबा जी का नाम लिया वैसे भगवान ने कुछ रोना कम किया। बोले उसके तो नाम में ही इतना प्रभाव है, उसको बुला करके लाओ। और जब एक कोप नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पीछे से जाने लगे और सब बोलते हैं कि योगीराज आपके लिए मैया ने बुलाया है। भगवान सदाशिव समझ गए कि यह कृपा मेरे इष्ट की हो चुकी है, और जब उन्होंने बुलाया है तो बड़े ही भाव के साथ में चलूंगा। और सभी नंद भवन से सेवक सेविकाएं जाकर के भगवान सदाशिव से निवेदन करते हैं, चल रे योगी नंद भवन में, चल रे योगी नंद भवन में, चल रे योगी नंद भवन में, चल रे योगी नंद भवन में। यशोमती तो ही बुलावे रे, यशोमती तो ही बुलावे रे, यशोमती तो ही बुलावे रे, यशोमती तो ही बुलावे रे। चल रे योगी नंद भवन में, चल रे योगी नंद भवन में, यशोमती तो ही बुलावे रे, यशोमती तो ही बुलावे रे। बम बम करता आया रे योगी, बम बम करता आया रे योगी, धन का भी यह नहीं है लोभी, धन का भी यह नहीं है लोभी। फिर गली गली क्यों जावे रे, गली गली क्यों जावे रे। चल रे योगी नंद भवन में, चल रे योगी नंद भवन में, यशोमती तो ही बुलावे है, यशोमती तो ही बुलावे रे। डम 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 डमरू बजावे, डम 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 डमरू बजावे, डम 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 डमरू बजावे, डम डमरू बजावे। बदन पे भस्मी खूब रमावे, बदन पे भस्मी खूब रमावे, बदन पे भस्मी खूब रमावे, बदन पे भस्मी खूब रमावे। क्यों बालक चमकावे रे, क्यों बालक चमकावे रे। चल रे योगी नंद भवन में, चल रे योगी नंद भवन में, यशोमती तो ही बुलावे रे, यशोमती तो ही बुलावे रे, यशोमती तो ही बुलावे रे। यशोमती तो ही बुलावे रे। बोलो शंकर भगवान की जय। भगवान ने स्मरण किया था, भोलेनाथ जी पधारे और जैसे ही द्वार पे आए कहा कि बाबा जी आप इसको झाड़ा दे देंगे। बोले बिल्कुल दे दूंगा। बोले दे दीजिए। बोले ऐसे थोड़ी, पहले गोद में देना पड़ेगा उसके बाद झाड़ूंगा। अब जब स्वार्थ रहता है तो सब
स्वीकार करना पड़ता है। मैया ने जैसे ही गोद में दिया वैसे ही भगवान शंकर की दृष्टि बाल कृष्ण पर पड़ी, हरि पर पड़ी और हरि की दृष्टि हर पर पड़ी। एक दूसरे के लिए देख रहे हैं और उस छवि के लिए भगवान सदाशिव तो मस्त होकर के उस छवि के लिए और नेत्र बंद कर लिए। और भगवान शिव जी की छवि को देख करके भगवान कृष्ण ने नेत्र बंद कर लिए। मैया बोलती ये क्या है, तुम दोनों का क्या ये नाटक है? दोनों शांत हो गए और आंख तो खोलो। जब बाबा जी आप आंख खोलिए, बोले आपका बालक तो सो गया। बोले आप में बहुत ही चमत्कार है। सबने फिर बोला, बोले ये साधारण महाराज नहीं है, इसकी झाड़नी में चमत्कार है। यहाँ पर मिलन होता है। बोला हरि हर नारायण भगवान की। भगवान सदाशिव यहाँ से दर्शन करते हैं और दर्शन करके जैसे ही विदाई लेते हैं और उसी समय गुरु गर्गाचार्य जी के लिए बुलाया जाता है। गुरु गर्गाचार्य जी आए और आकर के गौशाला में अपने भोजन प्रसादी पाई, भोजन प्रसादी बनाई और उसके पश्चात नामकरण संस्कार की जब बात आती है, इनके नाम की जब बात आई तो गुरु गर्गाचार्य जी ने कुंडली बनाई और कुंडली बना करके कहा कि यह जो बड़ा बालक है इनका संसार जब नष्ट हो जाता है फिर भी यह शेष रहते हैं, इसलिए इनका नाम शेष रहेगा। इनसे बलवान कोई नहीं, इसलिए इनका नाम बलराम रहेगा। आगे चल के यह हल अपना शस्त्र धारण करेंगे, इसलिए इनका नाम हलधर होगा। और छोटे की तो बात ही क्या है मैया, छोटे की तो बात ही क्या है। इस लग्न का उत्पन्न बालक ब्रह्म का अवतार हो। इस लग्न का उत्पन्न बालक ब्रह्म का अवतार हो। इस लग्न का उत्पन्न बालक ब्रह्म का अवतार हो। इस लग्न का उत्पन्न बालक ब्रह्म का अवतार हो। कर पूर्ण इच्छा भक्ति की त्रैलोक का सरदार हो। कर पूर्ण इच्छा भक्ति की त्रैलोक का सरदार हो। कर पूर्ण इच्छा भक्ति की त्रैलोक का सरदार हो। कर पूर्ण इच्छा भक्ति की त्रैलोक का सरदार हो। यमराज को भी जीत कर गोलोक का ये नाथ हो। यमराज को भी जीत कर गोलोक का ये नाथ हो। वर्णन करे गर शेष भी थक कर यही हैरान हो। वर्णन करे गर शेष भी थक कर वही हैरान हो। इस लग्न का उत्पन्न बालक ब्रह्म का अवतार हो। इस लग्न का उत्पन्न बालक ब्रह्म का अवतार हो। बाल कृष्ण भगवान की जय। गुरु गर्गाचार्य जी ने जब वर्णन किया कि ये तो ब्रह्म का ही अवतार है, मैया इनका वर्णन करेगा कौन। हर युग में अलग अलग वर्ण से उत्पन्न होते हैं। इस बार श्याम वर्ण से उत्पन्न हुए, इसलिए इनका नाम कृष्ण वर्ण है, इसलिए इनका नाम कृष्ण होगा। और इनके नामों की तो गिनती ही छोड़ दीजिए, इनका एक कृष्ण नाम तो होगा ही, साथ में इनके अनेकों नाम होंगे। अब इस प्रकार से वर्णन किया गुरु गर्गाचार्य जी ने कि यह ब्रह्म का ही अवतार है। भैया तुम्हारे तो भाग्य जाग गए और इनका वर्णन तो स्वयं शारदा भी नहीं कर सकती, ये तो मेरे सौभाग्य हैं और गुरु पद मेरा आज सफल हो गया। इस प्रकार से जब बोलने लगे भगवान श्याम सुंदर ने इशारा किया वहीं से, बोले गुरु जी ऐसा मत बोलिए, यदि ऐसा आपने बता दिया कि मैं भगवान हूं तो लोग भगवान की बड़ी दुर्दशा करते हैं। एक कांच के उसमें बिठाल देगी मैया और ले जा करके चावल डाल के भोग सामने रखेगी, कभी मुंह में चिपका देगी। मूर्ति में ले जाकर गुड़ भी चिपका देते, वहीं चीटा चीटी की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है।
नारियल फोड़ेंगे तो फोड़ के पूंछ मेरे लिए चढ़ा देंगे और अच्छा अच्छा जे लोग खा जाएंगे। इसलिए गुरुजी आपके हाथ जोड़े, आप तो ऐसे अवगुण कुछ बता दें जिससे मैया के लिए लगे कि साधारण ही बालक है। तो गुरु गर्गाचार्य जी ने अपनी वाणी के लिए बदला और बदल करके बोलते मैया और तो सब ठीक है, कभी कभी चोरी की शिकायत आएगी, हैं मेरा बालक चोर। बोले हाँ मैया ऐसा कुंडली में बोल रहा जे चोरी करेगा। बोले मैया चोरी की बात ही क्या है, अरे जिसका जन्म जेल में हो उसके लिए फिर आना, उसका तो जन्मभूमि है। एक ट्रेन में जा रहा था एक व्यक्ति, उस विदाउट बगैर टिकट टीसी ने पकड़ लिया। कहाँ जा रहे हो? बोले मैं राम जन्मभूमि जा रहा हूँ। टीसी ने कहा तुम्हारे लिए मैं कृष्ण जन्मभूमि पहुंचा देता हूँ। तो जिसका जन्म ही जेल में हुआ हो उसके लिए मैया डर वाली कोई बात नहीं। तो मैया कुछ सहम गई। बोले मैया और सब ठीक है, आपके घर में बहुएं बहुत सारी आएंगी। मैया ने कहा एक बहू तो संभलती नहीं, फिर ज्यादा बहुओं का क्या होगा? बोले नहीं, इस प्रकार से आएंगी, आपकी बहुत सारी सेवा करेंगी। होता भी क्या है कि बहुएं भी समझदार आ जाती हैं घर में। बहुएं लक्ष्मी होती है। एक बहू इतनी समझदार आई कि वह बिल्कुल 9 बजे सो के उठती थी। अब बेटा और सासू माँ परेशान, बेटा करें क्या? बेटा से कहा कि कुछ बोल इससे कि सुबह सदियां उठे, शर्म नहीं आती इसको? बेटा ने कहा तो उसने कहा कि सुन 70,000 की LCD साथ में लेके आई हूँ, यदि कुछ कहोगे तो और भी प्रथाएं लगा दूंगी। तो बेचारे ने कुछ कहा नहीं। अब सासू माँ की बात माने नहीं। एक दिन शर्म से दोनों झाड़ू पोछा की बात आई। बेटा बोलता मैया माता इसका तो कोई भरोसा नहीं, मैं ही झाड़ू पोछा कर देता हूँ। सासू माँ बोलती नहीं नहीं बेटा रहने दे, ये तो बेशरम है, जो मानेगी नहीं, मैं ही कर देती हूँ। वो गुस्सा में उठ के बैठ गई। बोले नालायक, दोनों को समझ में नहीं आती, झगड़ा करते हो। अरे एक दिन तू झाड़ू पोछा कर ले, एक दिन तू झाड़ू पोछा कर ले। तो इस प्रकार से भी पढ़ी लिखी आ जाती है। मैया ऐसी बात नहीं है, अच्छे से अच्छी बहुएं आएंगी। इस प्रकार से यहाँ से वर्णन किया गुरु गर्गाचार्य जी का, यहाँ से प्रस्थान हुआ। और आपको मालूम होगा कि भाद्रपद कृष्ण में भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव आता है, कृष्ण जन्माष्टमी आती है। और इसी महीने में शुक्ल पक्ष में अष्टमी को राधा अष्टमी आती है यहाँ पर। और आपको मालूम है यह ब्रजभूमि है। और यह ब्रजभूमि जिस समय भगवान कृष्ण ने अवतार धारण करने का विचार बनाया, उसी समय राधिका जी गोलोक धाम की कथा है। यह गर्ग संगीता में है। और जो विशेष कथाएं हैं कुछ गर्ग संगीता में दी गई है, श्रीमद् भागवत से हटके है। गुरु गर्गाचार्य जी गर्ग संहिता में लिखते हैं कि जिस समय भगवान ने यह विचार बनाया कि मुझे पृथ्वी पर जाना है, अवतार ग्रहण करना है, तो गोलोक धाम में श्री राधा रानी बोलती हैं कि प्रभु आपके बगैर मैं नहीं रह पाऊंगी। अच्छा, वहां के भक्तों ने भी कहा, बोले आपने तुझे दिया है, यह चरित जो गावहि हरि पद पावहि तेन परहि भवगुरु। यह चरित जो गावहि हरि पद पावहि तेन परहि भवगुपा। चरित जो गावहि हरि पद पावहि तेन परहि भवगुपा। यह चरित जो गावहि हरि पद पावहि तेन परहि भवगुपा। जो भगवान के चरणों के लिए सुनता है, जो गुनता है, जो गाता है, जो मनन करता है, चिंतन करता है, वह भगवान के धाम को ही पहुंचता है। तो कितने भक्त ऐसे हैं जो भगवान के गुणानुवाद करते करते शरीर छोड़ते हैं, तो वह जाते कहाँ हैं? भगवान के धाम जाते हैं। तो गोलोक धाम में भी इतने सारे भक्त थे, तो उन्होंने भी निवेदन किया, बोले प्रभु आप मृत्यु लोक में जाएंगे और हम यहाँ काय के लिए रहेंगे? मृत्यु लोक में भजन करके तो आपके धाम में आए, और आप जा रहे मृत्यु लोक, तो हम भी चलेंगे।
तो राधा रानी ने भी यह विचार दिया, बोले प्रभु एक काम करो, इन सभी के लिए भी ले चलते हैं। तो वही गोलोक धाम से जो ब्रजवासी बने, गोप ग्वाल बने, वही भक्त लोगों ने यहाँ अवतार ग्रहण किया है। और जो गोपिकाएं यहाँ की जो बनी हैं वह कोई साधारण नहीं थी, वह भी वेदों के मंत्र, वेदों की ऋचाएं, वह सभी गोपिकाएं बनी हैं। तब भगवान ने यहाँ लीला की। 84 कोस भूमि, राधा रानी ने कहा कि अपने ब्रज में अपनी ही भूमि गोलोक धाम से ले चलेंगे। वहां का पसंद आया नहीं आया। बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि घर से ही लेके आते हैं, नाश्ता पानी अपने घर से ही लेके आते हैं, पता नहीं पसंद आया नहीं आया, इसलिए लेके चलो। इसी प्रकार से गोलोक धाम से ही यह 84 कोस ब्रज भूमि आई है। यह ब्रह्मा जी की रचना नहीं है। यमुना मैया भी वहीं से आई। गिरिराज जी की परिक्रमा, अब आप सुन लीजिए, जिन्होंने कर ली है परिक्रमा वो तो अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं की है, जैसे यदि कल गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते हैं तो उसका विधान क्या है? द्वारकाधीश के रूप में समझ लीजिए, यहाँ पर बांके बिहारी हैं ब्रजभूमि में, और इन्हीं के मुनीम जो लिखा पढ़ी काम कर देते हैं, या आदेश जो सेठ जी ने दिया उसका काम करते, इन्हीं के मुनीम कौन है? गिरिराज जी। यदि कोई विशेष मनोकामना है, बिहारी जी से यहाँ प्रार्थना करके फिर आप गिरिराज जी जाइए। वो गिरिराज जी जाकर के वहां पर जिस जगह पर मुखारविंद है, शुरुआत करते हैं प्रार्थना परिक्रमा, शुरुआत यहाँ करते, वहां पर थोड़ा सा दूध फूल चढ़ाए। जो भी दूध अभी यहाँ मिल रहा है वो सफेद पानी जैसा रहता है, वो ठीक है। यदि कहीं से संभव हो सके तो कहीं बाहर से 50 ग्राम ले जाओ एक शीशी में, और यदि नहीं है तो फिर वहीं ले लो, ले करके वहां चढ़ाइए। और जहां परिक्रमा वहीं परिक्रमा करें, और परिक्रमा जो मनोकामना यहाँ बिहारी जी को आपने सुनाई है, परीक्षित चीज है, ये साधना है, ध्यान से सुन लें और कर लोगे तो सफल भी हो जाओगे। जो मनोकामना आपने यहाँ सुनाई है, वही मनोकामना गिरिराज जी के यहाँ जाकर के ऐसा बोल दें कि इस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए बिहारी जी ने आपके लिए आदेश दिया है। समझ रहे हैं? आदेश आपको दिया है। यह समाचार आप वहां दे करके और फिर साष्टांग होकर के 5 बार प्रणाम करें और उसके बाद परिक्रमा चालू करें। इस प्रकार से गिरिराज जी की परिक्रमा करने पर सभी मनोरथ पूर्ण होते। यह विधान यह इस ब्रजभूमि का है। तो गिरिराज महाराज भी द्रोणाचल पर्वत के पुत्र हैं। यह भी समझ लीजिए वहीं से आए, गोलोक धाम से, यहाँ के नहीं है। और एक बार की बात है कि इन्होंने जन्म कहाँ लिया था? गोलोक धाम से आके द्रोणाचल पर्वत पर। तो अगस्त ऋषि का आगमन हुआ एक बार, और द्रोणाचल पर्वत से बोलते कि देख तुम्हारा बालक बड़ा सुंदर है, क्या मैं इसको उत्तर काशी लेके चला जाऊं, वहां पर बैठ करके भजन करूंगा। अब अगस्त मुनि बोले तो सब चीज में सक्षम है, 3 बार जलपान करने में समुद्र उन्होंने पान किया है, फिर तो बात ही निराली है। अब अगस्त ऋषि के लिए द्रोणागिरि मना नहीं कर पाए, बोले आप ही मेरे पुत्र से पूछ लीजिए। गिरिराज जी से पूछा। अब गिरिराज जी को लगा कि आखिर ये संत हैं, मना करूंगा तो श्राप भी दे सकते हैं, क्या करूं? तो हाँ तो बोल दिया, लेकिन एक शर्त रखी कि आप मुझे जहां पर भी रख देंगे वहां से मैं उठूंगा नहीं। अगस्त ऋषि ने कहा कि मैं कोई समझते हो मैं कौन हूँ? बोले प्रभु जानता तो हूँ, लेकिन मेरी यह शर्त है। अगस्त ऋषि ने इस शर्त के लिए स्वीकार किया है, और द्रोणाचल से लेकर के उत्तर काशी जा ही रहे थे, बीच में यह ब्रजभूमि पड़ी, और गिरिराज जी ने अपना वजन बढ़ाया, और ऐसा वजन बढ़ाया कि अगस्त ऋषि के लिए भी रखना पड़ा।
और अगस्त ऋषि ने जो जमीन पे रखा, थोड़ा विश्राम किया और फिर उठाया तो गिरिराज जी नहीं उठे। जब नहीं उठे तो अगस्त ऋषि ने कहा मैं श्राप दे दूंगा। गिरिराज जी ने कहा कि यहाँ पर भगवान श्याम सुंदर आएंगे, मेरी तलहटी में उनकी गाय चरेगी, मैं उनके दर्शन करूंगा, मेरे सिर के ऊपर उनके चरण रखाएंगे, इससे पवित्र भूमि कहीं हो नहीं सकती। आप मुझे श्राप दे दें चाहे मृत्यु दंड दे दें, मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा। अगस्त ऋषि ने कहा तू तिल तिल घटते जाएगा। श्राप के लिए स्वीकार भी कर लिया। और गिरिराज जी अब इतने वर्ष हो गए, 6000 वर्ष से लगभग ज्यादा हो चुके हैं, तो काफी ऊंचाई थी, लेकिन तिल तिल ये घटते घटते आज भी उतने हैं। लेकिन इतना याद रखो, जो भगवान की चरण में शरण जिसने ले ली वह भले ही घट जाए, लेकिन उनका यश नहीं घट सकता। आज गिरिराज जी घटते जा रहे हैं, लेकिन उनका यश अपने आप बढ़ते चला जा रहा है। आज अपन ने यदि प्रभु की शरण ग्रहण कर ली, अपना शरीर क्षीण होते चला जाएगा, लेकिन अपने ऊपर कृपा बढ़ती चली जाएगी। कभी इसमें शोक करना मत। प्रेम से बोलिए। यहाँ पर गुरु गर्गाचार्य जी के जाने के पश्चात में जो राधा, चलिए आज श्री राधा रानी का जन्म बरसाने में हुआ है। एक परिक्रमा अपन ने कर ली वृंदावन की, दूसरी परिक्रमा होती है गिरिराज जी की, और तीसरी परिक्रमा होती है पूरी 84 कोस की। 84 कोस की परिक्रमा ऐसा बताते हैं कि जो 84 कोस की परिक्रमा पैदल करे उसकी 84 के फंदे से वह मुक्त हो जाता है, ऐसा दर्शाया है। और परिक्रमा यदि भगवान का नाम जप करते हुए यदि की जाती है तो यह चीज संभव है। 3 परिक्रमा है, जिसमें वृंदावन की तो इस शरीर से हो ही गई है, गिरिराज जी की परिक्रमा पहले भी हुई है और अभी भी इच्छा है, चाहेंगे कि कल हो जाए गिरिराज जी की कृपा से। अब रही बात 84 कोस वाली, तो 84 कोस वाली जब कभी भगवान की विशेष कृपा होगी तो उसकी भी इच्छा है, वो भी हो ही जाएगी। यहाँ पर बरसाने में वृषभानु जी के यहाँ पर भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के दिन श्री राधा रानी का जन्म होता है। और यह कोई साधारण नहीं, यह स्वयं आदि शक्ति है। एक बार की बात है कि भगवान कृष्ण के लिए बाबा नंद उठा करके जहाँ पर गऊ एकत्रित होती है उसको पहले खिरका बोलते थे, अब जो भी बोलते हो, हमारे ग्रामीण भाषा में उसको खिरका बोलते थे। वहां पर लेके जा रहे थे। श्री राधा रानी ने आकाश मार्ग से आकर के अपना स्वरूप परिवर्तित किया और भयंकर गर्जना चालू हुई, वो तूफान उठा। उस तूफान में बाबा नंद घबराने लगे। उसी समय एक बिजली, राधा रानी का स्वरूप मालूम कैसा है, जिस प्रकार से बिजली चमकती है उसी प्रकार से उनका गौरवर्ण है। और बिजली चमकने लगी, उसी समय एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई और बाबा नंद से कहा कि एक काम करिए, आप मुझे यह बालक दे दीजिए और इस बालक के लिए मैं आपके घर सुरक्षित पहुंचा दूंगी। बाबा नंद ने दे भी दिया। वह राधा रानी ने लिया और ले जाकर के यमुना किनार पर भांडीर वन पहुंचती हैं। भांडीर वन भी यही है। यहाँ पर 84 कोस ब्रज भूमि में 12 वन है। 12 अपन जानते कितने अभी, अकेला वृंदावन और निधि वन, 12 वन है, जिसमें भांडीर वन भी यही है। भांडीर वन पहुंचते हैं और वहां पर श्री राधा रानी युवा अवस्था को धारण करती हैं, भगवान कृष्ण भी युवा अवस्था को धारण करते हैं। उसी समय श्री ब्रह्मा जी का आगमन होता है। ब्रह्मा जी आए हैं, अग्नि प्रकट की है और वहां पर पानी ग्रहण संस्कार स्वयं ब्रह्मा जी ने कराया है। वह भांडीर वन यही है, जिसको समय मिले तो वह दर्शनों के लिए जा सकते हैं। आइए अपन श्री राधा कृष्ण के विवाह में सम्मिलित होते हैं। भगवान ऐसा अवसर अपने घरों में भी बेटा बेटियों के लिए प्रदान करें। जैसे ही ब्रह्मा जी ने अग्नि प्रकट किए हैं और एक दूसरे ने माला हाथ में लिए लेकर के और
देवता लोगों ने पुष्पों की वृष्टि की है। अपन लोग मानसिक रूप से भगवान राधा कृष्ण के विवाह में सम्मिलित हो रहे हैं। और ऐसा सोचिए कि अपने हाथ में कमल के पुष्प हैं और दोनों राधा रानी के ऊपर अपन लोग छोड़ते चल रहे हैं। ओम गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्रतनया चरणाम्बती वेदिका क्षिप्रा वेत्रवती महासुर नदी ख्याता जया गंडिका पूर्णा पूर्ण जले समुद्र सहिता पूर्या सदा मंगला। बोल राधा रमण सरकार की जय। जय जय श्री राधे। देखिए कल की अपने जो कथा है प्रयास करेंगे कि सुबह अपने समय पर आरंभ हो और कल रुक्मिणी मंगल का कार्य होगा। जिस प्रकार अपने बेटा के विवाह में सम्मिलित होते हैं उसी प्रकार से सम्मिलित हुई है और आनंद के साथ आज कथा का विराम यहीं पर। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेव। हरि